2024 के जो आंकड़े हैं बिहार में वो लगभग साफ हो गए हैं, लेकिन इस पूरी चुनावी दंगल में कुछ बड़े चेहरे हैं जो जो नाकामयाब रहे, जिन्होंने जो जीत हासिल नहीं कर पाए। और आइए उन पर नज़र डालते हैं कि वो बड़े चेहरे कौन से हैं बिहार में जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। सबसे पहले अगर आप बात करेंगे तो आरा से आरके सिंह, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, ब्यूरोक्रेट रहे हैं और केंद्र में वो मिनिस्टर ऑफ पावर थे वो, उन्हें हार का सामना करना पड़ा लेफ्ट के उम्मीदवार के हाथों। हालांकि आरके सिंह का जैसा दावा था और जैसा उनके समर्थक बताते हैं और जैसा हमने ज़मीन पे भी देखा, आरके सिंह ने वहाँ पर काम बहुत किया है। अगर विकास के आप काम की बात करेंगे तो आरके सिंह ने वहाँ बहुत काम किया था। लेकिन बिहार में जो एक राजनीतिक सच्चाई है वो ये है कि जातीय आंकड़ों के सामने, जातीय समीकरण के सामने विकास के जो सारे काम हैं वो फीके पड़ जाते हैं। और वही एग्जैक्टली हुआ आरा में आरके सिंह को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि जातीय समीकरण जो है, जातीय आंकड़े में वो फिट नहीं कर पाए। और दूसरा उनके ऊपर जो एक आरोप लगता है वो ये है कि वो अभी भी एक ब्यूरोक्रेट की तरह बिहेव करते हैं। वो अभी भी जो है वो लोगों से उतने मिलते जुलते नहीं हैं जितना एक सांसद के तौर पे उन्हें मिलना चाहिए। इस बात में कुछ सच्चाई भी है और कुछ सच्चाई नहीं भी है, क्योंकि आरके सिंह एक मंत्री के पद पे थे, लगातार दिल्ली में अपने काम में व्यस्त रहते थे, तो इसलिए उनका जो आरा का दौरा है वो अमूमन उतना ज़्यादा नहीं होता था जो एक सांसद का होता है। और सर यही कारण है कि लोगों को ये शिकायत रही होगी। हालांकि जो भी हो, इसमें सच्चाई है कि नहीं, लेकिन एक सच्चाई तो है कि वो चुनाव हार गए। वहीं दूसरी ओर आप अगर बड़े चेहरे की बात करेंगे तो रोहिणी आचार्य को हार का सामना करना पड़ा छपरा से। रोहिणी आचार्य की हार हुई है राजीव प्रताप रूढ़ी के हाथों। सारण लोकसभा क्षेत्र था वो, और सारण लोकसभा क्षेत्र से रोहिणी आचार्य मैदान में थी। रोहिणी लालू प्रसाद यादव की बिटिया हैं। उन्होंने वो रहती हैं सिंगापुर में, और उन्होंने ही अभी किडनी डोनेट किया था अपने पिता लालू प्रसाद यादव को जब उनकी तबीयत खराब थी। ये बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला था, और इस मुकाबले में जो पूरा लालू परिवार है उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, पूरी ताकत। एक वो चुनाव बोला जा रहा था कि वो चुनाव खुद लालू प्रसाद यादव लड़ रहे हैं, वो चुनाव रोहिणी आचार्य नहीं लड़ रही थी, पूरा लालू परिवार लड़ रहा था। और चाहे वो तेजस्वी हों या लालू प्रसाद यादव हों, सब ने पूरी ताकत लगा दी थी। लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी के जो चुनावी प्रबंधन है उसके सामने वो फेल कर गए। राजीव प्रताप रूढ़ी मेरा मानना है कि बिहार के इकलौते ऐसे नेता हैं जो लगभग 5 साल पूरे समय चुनाव लड़ते हैं वो, क्योंकि उनका जो चुनावी प्रबंधन है उसमें जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है, अगर आप उसको देखेंगे, जिस तरीके से वो एक कंट्रोल रूम वहाँ होता है और उसमें जैसे वो पूरा का पूरा मैनेजमेंट करते हैं, चाहे वो बूथ लेवल की मैनेजमेंट की बात हो, चाहे वो जो क्षेत्र में जहाँ उनका दौरा होता है वहाँ पे, तो बड़ा ही वो बड़े सटीक तरीके से, बड़े सरल तरीके से उनका काम होता है। 5 साल वो काम चलता है। तो उस प्रबंधन के सामने जो है वो रोहिणी आचार्य का जो कास्ट इक्वेशन है, जो लालू प्रसाद यादव वहाँ कास्ट कार्ड खेल रहे थे, वो फेल कर गया। वही अगर आप बात करें, तीसरा जो सबसे बड़ा जो हार का सामना करना पड़ा वो है पाटलिपुत्रा में, जहाँ पर मीसा भारती जीती हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव को हार का सामना करना पड़ा। रामकृपाल यादव जो हैं वो बड़े नाम हैं बीजेपी के, और रामकृपाल यादव के बारे में जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि वो सर्वसुलभ हैं। रामकृपाल यादव ऐसे नेता हैं, ऐसे सांसद थे, और जब वो मंत्री भी थे तो वो ऐसे व्यक्ति थे जो उनके पास कभी भी कोई भी जाके कभी भी मिल सकता है, और वो आपको हर किसी के दरवाजे पे खड़े मिलेंगे। ये उनका यूएसपी था, ये उनकी खासियत थी, जिसके चलते लोग उन्हें पसंद करते थे। लेकिन उसके बावजूद भी जातीय समीकरण में वो फेल कर गए और रामकृपाल यादव को हार का सामना करना पड़ा। फिर जो चौथा बड़ा हार है जिसकी चर्चा लोग कर रहे हैं वो उपेंद्र कुशवाहा की कर रहे हैं, जो काराकाट से हारे। उपेंद्र कुशवाहा हालांकि मजबूत दावेदार थे वहाँ पे और मजबूत कैंडिडेट थे, बट पवन सिंह जो आए, पवन सिंह जो कि भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, जिनका युवा में खासकर उनका काफ़ी वो पॉपुलर है, वो जो आए उन्होंने इस पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया। और उस त्रिकोणीय मुकाबले में के कारण जो है उनके जो वोट हैं, जो अपर कास्ट के वोट हैं, जो कि एनडीए को अमूमन मिलते हैं, जो उपेंद्र कुशवाहा को मिलते, वो पवन सिंह की ओर शिफ्ट कर गए, जिसके कारण पवन सिंह को हार का सामना करना पड़ा। और पवन सिंह भी हारे, उपेंद्र कुशवाहा भी हारे, और जो लेफ्ट के उम्मीदवार थे काराकाट से वो वहाँ जीत गए। और जो पांचवा जो बड़ा चेहरा जो जिसे बिहार में हार का सामना करना पड़ा, हालांकि वो इंडिपेंडेंट के तौर पे मैदान में थी, हिना साहब शहाबुद्दीन
मोहम्मद शहाबुद्दीन जो हैं उनकी पत्नी हैं और तीसरी बार वो मैदान में थी और वो काफ़ी उनका दबदबा उनके पूरे परिवार का सिवान के पूरे क्षेत्र में काफ़ी दबदबा है और वो इंडिपेंडेंट के तौर पे मैदान में थी और उन्हें काफ़ी उम्मीद थी कि इस बार वो मैदान में इस जंग को जीत लेंगी। और हम जब सिवान क्षेत्र में दौरे पर थे उनके साथ भी थे, बाकी समय भी लोगों के साथ थे, तो हमने देखा भी था कि उनका काफ़ी सपोर्ट था, न केवल मुसलमानों में बल्कि दूसरी जो जातियाँ हैं खासकर अगड़ी जातियों में भी काफ़ी उनको समर्थन मिल रहा था। हालांकि उन्होंने काफ़ी कठिन लड़ाई लड़ी, दिलचस्प लड़ाई लड़ी और काफ़ी कम मार्जिन से हारी, लेकिन उसके बाद भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो ये जो बड़े चेहरे हैं कुछ बिहार में, ये जो 5 बड़े चेहरे जो आपको हमने बताया, इन्हें इस पूरे चुनाव में बिहार में हार का सामना करना पड़ा और उन्हें अब 5 साल वापस इंतज़ार करना पड़ेगा अपने एक बार फिर से अगर वो संसद का मुँह देखना चाहते हैं तो। पटना से प्रभाकर कुमार, NDTV।